हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आप एचपी पुलिस के लिए जनरल नॉलेज सब्जेक्ट, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वो कैसे प्रिपेयर करें और मैंने कैसे किया था। मैं अपना एक्सपीरियंस भी साझा करूँगा आपके साथ। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड तक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हों, पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो आपको इस चैनल पर जो है वो एचपी पुलिस के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसीलिए आपको इस चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकन है, वो दबाना चाहिए। आपको इस चैनल पर एचपी पुलिस के संबंधित जानकारी दी जाती है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है आप एचपी पुलिस के लिए जीके का सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले हम प्रीवियस पेपर एनालाइज कर लेते हैं। उसमें आप देख लीजिए कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो कैसे पुट हो रहे हैं और कहाँ से पुट हो रहे हैं। दोस्तों, हम 33rd क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीके सब्जेक्ट के आपके जो है एचपी पुलिस में कितने क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, एचपी पुलिस में जीके सब्जेक्ट के जो हैं वो आते हैं आपके 16 क्वेश्चन। टोटल जो हैं आपके 16 क्वेश्चन आते हैं और 16 क्वेश्चन में आएगा आपका इतिहास भी होगा, भूगोल भी होगा, आपका संविधान भी होगा, अर्थशास्त्र भी होगा और स्टैटिक जीके भी होगा। स्टैटिक जीके लाइक प्रथम जो होते हैं, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम हमारे राष्ट्रपति, ऐसे क्वेश्चन कि प्रथम बार नोबेल प्राइज़ किसने जीता, ऐसे क्वेश्चन वो आते हैं हमारे स्टैटिक जीके में। पहली बार माउंट एवरेस्ट जो है वो किसने चढ़ी थी, 2 बार किसने चढ़ी थी, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे स्टैटिक जीके में आते हैं। दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा 33rd क्वेश्चन है वो आया था आपका स्टैटिक जीके के ऊपर और नेक्स्ट है हमारा डेट्स के ऊपर। डेट्स जो हैं, डेट्स हो गई, हमारे त्यौहार हो गए, वो भी आपके बदलते नहीं हैं, इसके लिए ही ये स्टैटिक जीके का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा 35th क्वेश्चन है हमारा हिमाचल जीके के ऊपर और नेक्स्ट 36th क्वेश्चन है हिमाचल जीके और हमारा 37th क्वेश्चन है कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा 38th क्वेश्चन है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर और हमारा 39th क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के ऊपर, अर्थशास्त्र के ऊपर और नेक्स्ट है हमारा 40th क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के ऊपर और नेक्स्ट 41st क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक जीके के ऊपर और 42nd क्वेश्चन है हमारा कि मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, वो भी क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक जीके। और हमारा 43rd क्वेश्चन की बात करें तो जे भी फुल फॉर्म्स जितनी भी होती हैं वो भी स्टैटिक जीके में आती हैं। सीएनजी की होगी, एलपीजी की होगी, सार्क की होगी, जितनी भी एशियन एसोसिएशन, जितनी भी डब्ल्यूटीओ, जो भी सारी फुल फॉर्म्स इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे हो तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह पता होगा, फुल फॉर्म के बारे में। और नेक्स्ट है हमारा 44th क्वेश्चन है हमारा हिमाचल जीके के ऊपर और नेक्स्ट हमारा 45th क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रथम कुछ भी हो सकता है, प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता ओलंपिक्स में, ऐसे क्वेश्चन जो भी प्रथम वाले क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी क्वेश्चन जो हैं स्टैटिक जीके में इसलिए हिस्सा हैं क्योंकि ये जीके बार बार चेंज नहीं होता, इसलिए ये जीके है स्टैटिक जीके। और नेक्स्ट 46th की बात करें तो ये है एचपी जीके और ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और 48th क्वेश्चन है हमारा जीके का क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। दोस्तों, ये थे हमारे एनालाइज की किस प्रकार से किस में ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे और कहाँ कहाँ ज़्यादा फोकस किया था। दोस्तों, हमारा जो इंडियन लेवल का जीके है और हमारा हिमाचल लेवल का जीके है, हिमाचल का वेटेज थोड़ा कम होता है और इंडियन जीके जो है उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। ज़्यादा मीन्स इसमें जो है आपका स्टैटिक जीके ऐड हो जाता है तो इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हिमाचल जीके में आप मेन जो फोकस रखना है आपको, उसमें रखना है आपको जियोग्राफी के ऊपर। जियोग्राफी में आपके ज़िले, नदियाँ जितनी भी हैं आपको उन पर फोकस रखना है। और जो इतिहास पे
इतिहास है उस पर थोड़ा कम फोकस रखना है आपका, चाहे हो गया हिमाचल लेवल का इतिहास और चाहे हो गया आपका हमारा इंडियन लेवल का इतिहास। आपको दोनों में कॉमन यही है कि आप फोकस जो है वो आप जियोग्राफी पर डीपली फोकस रखें और डीपली पढ़ें जियोग्राफी को। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपको इतिहास में कैसे पढ़ना है। दोस्तों आपको इतिहास जो है मेन बुक जो ही थी मेरी वो थी हमारी लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक जो है वो आपकी यदि आपने पहले से आपने पढ़ रखा है वो है आपकी रिवीजन के लिए बुक, और उसी से जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट पिकअप होते हैं एग्ज़ाम के लिए। और आपको जो है वो लूसेंट के बिल्कुल जो सामान्य और महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो पढ़ने होते हैं लूसेंट से। लूसेंट में आपको बताया होगा कि इतिहास में महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, एक पेज ऐसा भी है उसमें, और आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और जो मैंने पढ़ा था वो इतिहास में मैंने मेन आंदोलन पढ़े थे, लड़ाइयाँ पढ़ी थी, जैसे होगी हमारी तराइन की लड़ाइयाँ 2 होगी, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ होगी, और बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ किरग्राम, बैटल ऑफ तलीकोट, जितनी भी हमारी लड़ाइयाँ हैं आपको सभी का पता होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करें हमारे आंदोलन्स के बारे में। आंदोलन्स जो हैं आपके मूवमेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, कूका आंदोलन, जितने भी आंदोलन होते हैं आपको सभी का पता होना चाहिए। और जितने भी संगठन बनाए गए, आंदोलन गठन किया गया, आपको सभी का पता होना चाहिए। और मेन जो फोकस है आपको इतिहास में जो है वो आपको इतिहास में मेन फोकस आपको हमारे आधुनिक इतिहास में रखना है। आधुनिक इतिहास में भी आपको फोकस रखना है मेन गांधी जी के प्रश्नों में। गांधी जी के जितने भी प्रश्न हैं आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। गांधी जी के प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। गांधी जी के रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप इतिहास के सभी उठाकर, जितने भी गांधी जी से बनते हैं प्रश्न आपको सभी पढ़ने हैं। लूसेंट से पढ़िए, अच्छा रहेगा। और समझौते जितनी भी ट्रीटीज़ हुई उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भूगोल के बारे में। दोस्तों भूगोल में आपको पढ़ना है सौरमंडल के बारे में, नदियाँ, रेखाएं और बांध। मेन बांध पढ़ लेने हैं इंडिया लेवल पर और हमारे हिमाचल लेवल पर। टिहरी बांध और हमारे कोल डैम, जो भी आपकी हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, जितने भी बांध होते हैं जैसे रेड क्लिफ लाइन, डूरेंट लाइन, रेखाओं के बारे में ये पढ़ लिया। और नदियाँ जितनी भी है हमारे भारत की कितनी नदियाँ हैं और हिमाचल में कितनी नदियाँ बहती हैं, पूरे इंडिया में कितनी नदियाँ बहती हैं, जब भी आप पढ़ें पहले आपका हिमाचल में देखें कि हिमाचल में जैसे कितनी नदियाँ बहती हैं, और इंडिया लेवल पर देखें फिर कि वहाँ कितनी नदियाँ बहती हैं। ऐसे आपको जोड़ कर पढ़ना है। जो सौरमंडल का विषय है वो आपका जो है वो स्टैटिक विषय है। इसके लिए आपको हर ग्रह के बारे में पता होना चाहिए कि आपको लाल ग्रह किसे कहते हैं, जुपिटर की कितनी सैटेलाइट हैं, उपग्रह कितने हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अपने हमारे यूनिवर्स के रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान के रिलेटेड। संविधान के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसमें कितने सदस्य थे, और इसका सुझाव कि हमारा भारतीय संविधान होना चाहिए, इसका संविधान का सुझाव जो है वो कौन व्यक्ति ने दिया था, और हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, और हमारा जो राष्ट्रीय एजेंडा है वो कब हमने अपनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन कब अपनाया था, हमारे कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, हमारी जो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हमारी जो 22 लैंग्वेज हैं वो कौन से अनुसूची में हैं, और जितने भी अनुच्छेद हैं मेन आपको पता होना चाहिए कि हमारे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, हार्ट और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं आपको, जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उन्हें पढ़िए अच्छे से। उनसे क्वेश्चन बार बार जो है वो एग्ज़ाम में पुट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है पंचवर्षीय योजना
कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, कौन थे जिन्होंने वो पंचवर्षीय योजना लाई थी, और जो एक इसमें योजना अवकाश होता है वो कब आया था, आपको ऐसा पढ़ना है। मीन्स प्लान हॉलीडे इंग्लिश में कब आया था, हमारे पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षियों के दौरान आया था, आपको ये पढ़ना है। आपको बजट के बारे में पढ़ना है, बजट कौन पेश करता है, और हिमाचल लेवल पर और इंडियन लेवल पर कौन पेश करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ऐसे आप अर्थशास्त्र को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इंडियन हिमाचल जीके के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल जीके में आपको भी क्या पढ़ना है, हिमाचल जीके में आपको मेन फोकस रखें भूगोल पर। भूगोल इन द सेंस आपको ये पता होना चाहिए कि मंदिर जितने भी हैं हमारे जो हिमाचल में, भूतनाथ मंदिर कहाँ पर है, जितने भी हमारे इतिहास के क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट कि इसके पुराने नाम वगैरह ये भी पता होना चाहिए आपको। और स्टैटिक जीके का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रथम जितने भी होते हैं हमारे मेंबर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। और हमारे जितने भी काउंसिल्स हैं, UNO ऑर्गेनाइजेशन हैं, WTO, इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनके मुख्यालय कहाँ पर है। स्टैटिक जीके का सबसे मेन टॉपिक वही है, इनके आपको मुख्यालय पता होने चाहिए। जैसे सार का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना होगा यदि आपको आता होगा। यदि आपका जो है वो प्रिपरेशन लेवल अच्छा होगा तो आप ज़रूर बताएंगे। आपको दोस्तों जो मैंने HP पुलिस की प्रिपरेशन में पढ़ा था वो मैंने आपको बता दिया, यही मैंने पढ़ा था। और इसके अलग से मैंने किसी को भी कोचिंग सेंटर वगैरह फॉलो नहीं किया था। ये मेरी सेल्फ़ स्टडी थी। मैंने सेल्फ़ स्टडी इसलिए प्रेफर की थी क्योंकि मैंने जितने भी थे मेरे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने पहले एनालाइज़ किया था, और उन्हें देखकर लगा कि मैंने पहले का मुझे आता है और मैं क्लियर कर पाऊँगा, और मैंने ये पढ़ा था। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि आप HP पुलिस के लिए, हम जीके सेक्शन के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आप एक लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको मोर एंड मोर वीडियोस आएंगी। दोस्तों ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।